सो हाय गाइस, माय नेम इज आकाशदीप महापात्र और आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्री कैड का प्लेलिस्ट। ओके, तो फ्री कैड का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि फ्री कैड एक्चुअली है क्या। फ्री कैड एक्चुअली एक डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। ओके, पर आप बोलोगे फ्री कैड ही क्यों, और भी तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है इस दुनिया में। हाँ, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो सॉलिड वर्क्स जो इंडस्ट्रियल लेवल का। फ्री कैड में तुम जो भी कर सकते हो वही सेम काम तुम सॉलिड वर्क्स में भी कर सकते हो, पर एक्चुअली सॉलिड वर्क्स और भी थोड़ा एडवांस है और भी थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल है। मतलब अगर तुम किसी कंपनी या तो किसी छोटे या बड़े कुछ भी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो वहां पर फ्री कैड काम नहीं आता, वहां पर तुम्हारा सॉलिड वर्क्स काम करता है। पर मैं फ्री कैड का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में फ्री कैड भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। सॉलिड वर्क्स का जितना तो नहीं है, पर और भी बहुत सारा एडवांस हो चुका है। सॉलिड वर्क्स का एक लाइसेंस का जो प्राइस होता है वो होता है 10-15 लाख, पर फ्री कैड हमारा फ्री है, इसलिए बहुत सारे लोग फ्री कैड को भी प्रेफर करते हैं। और एक चीज है ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर, वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड एक्चुअली मैकेनिकल के लिए नहीं है, ऑटोकैड सिविल और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। ओके, ऑटोकैड आर्किटेक्चर है, सिविल वालों के लिए ऑटोकैड है, 3D मैक्स है, रिवील्ड है। ओके, इन सारा सॉफ्टवेयर है, पर मैकेनिकल वालों के लिए सॉलिड वर्क्स है, कैटिया, क्रियो, एनएक्स कैड भी मेरे पास है। देखो यहाँ पर हमारा पीसीडी क्रियो है, कैटिया नहीं है। यहाँ पर उससे भी अगर आप लेवल अप करोगे तो होता है एनसीस। एनसीस में क्या होता है, एनसिस में मतलब क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। फ्री कैड में भी होता है। यहाँ पर फ्री कैड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर नीचे देखो कुछ यहाँ पर कुछ पहले से प्री लोडेड है। इसको अगर मैं ऑन करूंगा ना, तब देखो एक्चुअली क्या होता है। इसको ऑन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, क्योंकि मेरा लैपटॉप उतना भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बीम किसी ने बनाया है, ओके मेरा बनाया हुआ नहीं है, फ्री कैड में पहले से लोडेड आता है कुछ प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर इस बीम पर कितना लोड पड़ेगा, तो उसके लिए इस बीम को कितना स्ट्रेस स्ट्रेन झेलना पड़ेगा, इन सारा काम फ्री कैड में भी होता है। और इससे भी एडवांस लेवल पर काम करना चाहते हो तो तुम्हें सॉलिड वर्क्स चाहिए, और सॉलिड वर्क्स से भी एडवांस लेवल पर काम करना चाहते हो तो तुम्हें एक एनसीस या मैट्रिक्स इन तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। मेरे पास मैट्रिक्स नहीं है, मेरे पास एनसीस है। ओके, ये जो एयरक्राफ्ट, रॉकेट वगैरह, फाइटर जेट प्लेन वगैरह जो भी होता है ना, एरोडाइनमिकली, थर्मोडाइनमिकली या हाइड्रोडाइनमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब यहाँ पर एनसीस या सॉलिड वर्क्स में, सॉलिड वर्क्स के अंदर सिमुलेशन नाम का एक प्रोसेस है, वहां से तुम इस जैसा कर सकते हो। पर फ्री कैड में भी होता है, पर उतना अच्छी तरह से नहीं होता। ओके, उतना एक्यूरेटली नहीं होता प्रैक्टिकल की तरह, तो इसलिए लोग फ्री कैड को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। पर फिर भी मैं फ्री कैड का वीडियो प्लेलिस्ट है तो मैं फ्री कैड के बारे में ही बात करूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, फ्री कैड आप जब ओपन करोगे, सबसे पहले आपको माउस सिलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह का माउस एक्चुअली यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर नॉर्मली तुम जो माउस की कर रहे हो वो ऐसा ही होगा। उसके बाद यहाँ से तुम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से फाइल पे जाकर भी न्यू कर सकते हो। तो उससे भी पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, फ्री कैड का थीम भी तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एडिट पर जाओ, यहाँ पर प्रेफरेंस पर जाओ। प्रेफरेंस पर जाने के बाद अगर तुम फ्री कैड के लेटेस्ट वर्जन पर हो तो यहाँ पर ही कुछ थीम डायरेक्ट दे दिया, जैसे कि लाइट थीम। यहाँ पर डार्क थीम को मैं अगर अप्लाई करूंगा तो देखो पीछे कुछ इस तरह से डार्क हो गया। लाइट थीम करोगे तो पूरा एकदम लाइट हो जाएगा। और एक सेकंड, अप्लाई होने में टाइम लग रहा है शायद। हो गया, इस लाइट थीम हो गया। और अगर आप नॉर्मल थीम को रखना चाहते हो तो ये पहला वाला, ओके, क्लासिक थीम जिसको कहते हैं, तो ये नॉर्मल वाला हो जाएगा। तो ये अभी अभी आया है। अगर आप पिछले कुछ वर्जन पर हो तो आपको कहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर ना थोड़ा सा तुम्हें यहाँ से तुम इस कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो, या फिर तुम डिस्प्ले को चेंज करना चाहते हो। डिस्प्ले मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम अगर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे ना, इस डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पर एडिट पर जाके प्रेफरेंस पर जाऊंगा, यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर कलर्स, तो ए वाला। ओके, यहाँ से तुम ये जो तीनों कलर दिख रहा है ना, यहाँ से मैं यहाँ पर एक सिंपल कलर कर सकता हूँ, ए वाला। इसको मैं अगर अप्लाई करूंगा तो देखो, ओ माय गॉड कितना भद्दा सा लग रहा है। ओके, तुम इसको ब्लैक वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो, इसको मैं फिलहाल के लिए अप्लाई करता हूँ। ओके, तो इस तरह से तुम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। पर मैं जैसा वैसा रहने देता हूँ। इसको कहते हैं वर्क बेंच। यहाँ पर वर्क बेंच मतलब तुम की इसको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम किसको लेकर काम करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पार्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये इसलिए इसलिए मैं पार्ट डिजाइन के अंदर जाऊंगा। ओके, पार्ट डिजाइन मतलब एक पार्ट, जैसे कि मैं अगर मेरा सॉलिड वर्क्स का प्लेलिस्ट दिखाऊं या ऑटोकैड का प्लेलिस्ट दिखाऊं, मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर ही होगा। ओके, थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पर जो फास्ट, जो छोटे छोटे मोटे जो पार्ट है जो तुम फ्री कैड में असाइनमेंट करने वाले हो, उन सभी को पार्ट कहते हैं। ओके, इन बहुत सारे पार्ट को जोड़कर
होता है एक असेंबली। ये सब 3D पार्ट्स है, इन सभी को करना होगा। करने से तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ पर थ्रेड कैसे करना पड़ता है। ओके, तो इन सभी को पैसे पहले करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर असेंबली, असेंबली यहाँ पर प्लमर ब्लॉक, यहाँ पर हमारा जो ब्लोअर असेंबली होता है ना, जो मोटर घूमता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक V4 इंजन जो कार के अंदर जो लगा हुआ होता है, ये सब एक असेंबली है। और इस असेंबली बनाने से पहले तुम्हें यहाँ पर पार्ट्स बनाना होगा। तो इस पार्ट्स बनाने का वर्क बेंच को ही कहते हैं यहाँ पर पार्ट डिजाइन। ओके, पार्ट डिजाइन करने के बाद यहाँ पर एक असेंबली नाम का A2 प्रो नाम का एक वर्क बेंच ऐड करना पड़ता है। वो तुम कहाँ से ऐड करोगे, वो भी यहाँ पर वीडियो पर मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर टूल्स पे जाके ऐड ऑन मैनेजर पर जाना होगा। ओके, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा पार्ट्स मिलेगा। तो यहाँ से तुम्हें असेंबली वगैरह सारा वर्क बेंच डाउनलोड करना होता है। और उसके बाद असेंबली करने के बाद यहाँ पर हमारा सीट मेटल, मतलब एक मेटल पार्ट से तुम मोड़ मोड़ कर कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके बाद आता है वेल्डिंग कैसे कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर सॉलिडवर्क्स में होता है। उसके बाद यहाँ पर एकदम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टेबल, ओके, तो लेडर, सब कुछ यहाँ पर मैंने दिखा है सॉलिडवर्क्स प्लेलिस्ट के अंदर। वो सब यहाँ पर फ्री कैड में ही होता है। ये देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर रहा है मेरे ही वाले में, मुझे नहीं पता एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पर सारा लिस्ट आ जाना चाहिए था सारे वर्क बेंच का। ये शायद लोडिंग ले रहा है या फिर मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगर कुछ हो तो तुम कैसे करना, तो तुम यहाँ पर वर्क बेंच को कैसे ऐड कर सकते हो वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रीकैड का इनिशियल वीडियो है, तभी मैं दिखा रहा हूँ। तुम असेंबली वाला वर्क बेंच यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर ऐड करना चाहते हो जो, अच्छा यहाँ पर ऐड है A2+। ये मैंने कैसे ऐड किया तो मैं दिखा देता हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैं पहले एक ब्राउजर पर जाऊंगा, ब्राउजर पर जाने के बाद असेंबली असेंबली फ्रीक्वेंट वर्कबेंच डाउनलोड नाम का मैंने सेव किया, मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखो असेंबली वर्कबेंच ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद शायद यहाँ पर फ्रीकैड का कोई वेबसाइट ओपन होगा। ये देखो यहाँ पर फ्रीकैड का, ये देखो यहाँ पर सारे पार्ट्स को मिलकर असेंबली बना रहा है। तो यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिंक होगा। ये देखो असेंबली ये देखो सोर्स कोड पेज गिटहब, यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करना होगा। ओके, यहाँ पर हमें गिटहब के अंदर जाना होगा। तो गिटहब के अंदर ये देखो असेंबली 2 का ये वर्क बेंच है। तो यहाँ पर अगर मैं लिनक्स पर होता तो मैं इसको गिट क्लोन करके डाउनलोड कर लेता। मैं अभी विंडोज पर हूँ तो मुझे यहाँ पर डाउनलोड जिप करना होगा। तो यहाँ से एक जिप फाइल डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें कहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करना होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें सी ड्राइव पर जाना होगा। सी ड्राइव पर जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना होगा। उसके अंदर यहाँ पर फ्री कैड का एक ऑप्शन आएगा। ये देखो यहाँ पर फ्री कैड का एक ऑप्शन है, फ्री कैड 0.21 वर्सन वाला। उसके अंदर यहाँ पर मॉड का एक फोल्डर है। इस मॉड फोल्डर के अंदर तुम्हें जो जिप फाइल उसको अनजिप करके यहाँ पर ले आना होगा। देखो यहाँ पर देखो A2 मास्टर आर्क, यहाँ पर तुम्हारा ये देखो पार्ट डिजाइन सारा फोल्डर, यहाँ पर जितना भी वर्कबेंच का फोल्डर होगा वो तुम्हारे फ्री कैड के अंदर यहाँ पर दिखाएगा। ओके, तो यही से मैंने भी A2+ को ले आया है। ओके, तो यहाँ से असेंबली वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद तो मैं A2+ को क्लिक कर दिया था। यहाँ पर फिर से मैं पार्ट डिजाइन को क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ से तुम अपना क्या कहते हैं यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हो। एम केस पर हम यहाँ पर मीटर केजी पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर केजी डिग्री सेकंड यहाँ पर स्टैंडर्ड पर रहेंगे फिलहाल के लिए। हालांकि ये चेंज करने की हमारी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर मैंने बता दिया। उसके बाद देखो मैंने पार्ट डिजाइन पर आ गया। उसके बाद हमें डिजाइन के लिए एक स्केच चाहिए। स्केच मतलब एक प्लेन चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्केच का ऑप्शन है, स्केच के ऑप्शन को तुम्हें पहले दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि तुम कौन से प्लेन पर काम करना चाहते हो। 3D में तो तुम हो, पर ये जो चीज़ है ना ये ऑटोकैड में नहीं है। ऑटोकैड एक पूरा मतलब 2D स्पेस 3D स्पेस है, तुम जहां भी चाहो काम कर सकते हो। ऑटोकैड को मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ कैसा लगता है। अच्छा, टाइम वेस्ट होगा, ऑटोकैड को मैं नहीं दिखाऊंगा। ऑटोकैड का भी मेरे पास प्लेलिस्ट है 2D 3D का, अब वहां से भी देख सकते हो। नॉर्मली मैं इसका यूज करता हूँ, कोई अगर बेस बनाना हो या फिर नॉर्मली 2D कुछ बनाना हो तो मैं इस वाले प्लेन का यूज करता हूँ। अब जो भी लोग, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें एक लाइन बनाना होगा। ये देखो, ये ऐसे तुम लाइन बना सकते हो, यहाँ पर एक सर्कल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऐसा लाइन है। उसके बाद इस सर्कल को तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसको, ये जो वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है, इसके साथ तुम्हें जोड़ना होगा। तो तुम इसका एक डिस्टेंस दे दो। डिस्टेंस कहाँ से दोगे, यहाँ से दोगे। मैं इस सर्कल को इस लाइन से जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो जोड़ने का एक ऑप्शन है, इसको जोड़ दिया। ओके, या फिर मैंने ये जो यहाँ पर देखो एक नया एक डेफिनेशन आ गया कि ये जुड़ा हुआ है, तो इसको क्लिक करके तुम डिलीट भी कर सकते हो, तो ये फिर से फ्री हो जाएगा। यहाँ पर ये जो तुम इसको हिला रहे हो ना, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब एक
कि कितना डिग्री घूम सकता, मतलब कितना घूमने के लिए ये फ्री है। ये एक्स एक्सिस पर प्लस एक्स एक्सिस पर घूम सकता है, माइनस एक्स एक्सिस पर घूम सकता है, प्लस वाई एक्सिस पर घूम सकता है, माइनस वाई एक्सिस पर जा सकता है। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, एक दो तीन चार, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहीं पर हो चुका है। 4 नहीं, एक्चुअली 3। ए एक्स एक्सिस पर आगे पीछे जा सकता है, वाई एक्सिस पर आगे पीछे जा सकता है, या फिर जेड एक्सिस पर भी ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ है, ये रिवॉल्व, एक्स एक्सिस पर रिवॉल्व हो सकता है, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो 3 3 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मतलब ये कुछ भी यहाँ पर कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, जा सकता है। तो इसको हमें फिक्स करना होगा। तो इस पॉइंट को मैं अगर कोई पॉइंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो पहला वाला ऑप्शन, और अगर मैं अंडू करके कोई पॉइंट को कोई लाइन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सेकंड वाला ऑप्शन। फिर से अंडू करूंगा, इस पॉइंट को इस लाइन के साथ भी मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब देखो ये इसको छोड़कर नहीं जाएगा, दोनों एक ही तरफ जाएगा। ओके, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। फिर से मैं अंडू करूंगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 0 कैसे करना होगा, इसको हमें इसका लोकेशन फिक्स करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ टूल्स है, जैसे कि मैं हॉराइजेंटली इसका लोकेशन सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक लोकेशन मैं 20 देना चाहता हूँ, तो 20 डिस्टेंस है। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना देना चाहता हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस 30 देना चाहता हूँ। तो अब देखो, अब ये कहीं पर भी नहीं हिल सकता, पर फिर भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 दिखा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये बड़ा छोटा हो सकता है। तो इसका रेडियस या डायमीटर दे सकते हो, यहाँ पर तुम डायमीटर भी ले सकते हो, रेडियस भी ले सकते हो। हालांकि मैं फिलहाल के लिए रेडियस लेता हूँ। रेडियस लेने के बाद इसका रेडियस मैं 615 दबा के एंटर मारूंगा। अब देखो ये पूरा ग्रीन हो चुका है क्योंकि ये फिक्स्ड हो चुका है। फिर भी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों दिखा रहा है, इस लाइन के लिए। इस लाइन का भी अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ओके, तो मैं इसको भी इस पॉइंट को इस लाइन के साथ फिक्स्ड कर देता हूँ, तो ये इधर उधर नहीं जा सकता। इसका एक डायमेंशन दे देता हूँ, इसका डायमेंशन में 50 देकर एंटर मारता हूँ। अब ये बड़ा छोटा नहीं होगा, सिर्फ ऊपर नीचे जा सकता है। तो ऊपर नीचे भी एक डायमेंशन दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट तक एक डायमेंशन दे दूंगा 25। अब देखो सब कुछ यहाँ पर ब्लू हो चुका है, सब कुछ ग्रीन हो चुका है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो यहाँ पर 0 दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से तुम यहाँ पर स्केच वगैरह कर सकते हो 3D में। ओके, इस प्लेन के अंदर मैंने जो भी प्लेन लिया था। ओके, तो यहाँ पर तुम फ्रंट को फिर से क्लिक कर देना, तो तुम फ्रंट प्लेन पर आ जाओगे। ओके, यहाँ से भी तुम इसको हैंडल वगैरह कर सकते हो। ओके, इस तरह से। ये पीछे की तरफ मैंने आ गया, रेयर व्यू है, तो यहाँ से फिर से फ्रंट को दबा दूंगा, फ्रंट व्यू पर आ जाएगा। पर इसको तुम 3D नहीं कर सकते। फ्री कैड में तुम्हें क्लोज रीजन चाहिए 3D करने का। ये सर्कल तो 3D हो सकता है, पर ये लाइन एक क्लोज रीजन नहीं है, इसलिए 3D नहीं होगा। तो इस लाइन को हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। तो इस सर्कल क्लोज रीजन है, अभी हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये जो येलो वाला सेक्शन है, ये हमारा मटेरियल ऐड करने के लिए है, और जो ब्लू वाला सेक्शन है, ये मटेरियल रिमूव करने के लिए है। ओके, तो यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, तो हम एक मटेरियल ऐड करेंगे। पहले यहाँ पर मॉडल पर जाओ, यहाँ पर तुमने जो जो करोगे ये हिस्ट्री यहाँ पर सेव होता जाएगा। फिलहाल मैंने एक स्केच किया है, तो स्केच को सिलेक्ट करूंगा। देखो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर मटेरियल लाएंगे, तो हम यहाँ पर इस येलो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखो मटेरियल आ रहा है। अभी अगर तुम इसका थिकनेस बढ़ाओगे तो एक ही तरफ बढ़ेगा, और अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो भी ये उल्टी तरफ, एक ही उल्टी तरफ पर एक ही तरफ बढ़ेगा। इसको दोनों तरफ इक्वली बढ़ाने के लिए हमें सिमेट्रिक, रिवर्स को बंद करना होगा, सिमेट्रिक टू प्लेन करना होगा। अब देखो बढ़ाओगे तो ये दोनों तरफ ही बढ़ेगा। इस तरह से हमारा कुछ भी तुम पार्ट बना सकते हो। इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैंने क्या कहा, ये मटेरियल ऐड कर सकते हो। उसके बाद तुम मटेरियल रिमूव भी कर सकते हो, ये ब्लू वाले। जैसे कि मैं इस प्लेन को क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद फिर से मैं स्केच पर जाऊंगा, तो मैं इस प्लेन के ऊपर फिर से स्केच कर सकता हूँ। फिर से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल इस तरह से मैं ले लूंगा। पर इस सर्कल को मैं ये बड़ा वाला सर्कल के सेंटर में ही ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर सेंटर मुझे नहीं दिख रहा, तो सेंटर नहीं दिख रहा, नहीं, मतलब सेंटर फिर से ले आने के लिए तुम्हें इस पॉइंट के साथ फिर से इस पॉइंट का वही डिस्टेंस देना होगा। तो जैसे मैंने दिया था यहाँ पर टू हॉराइजेंटली 20, वर्टिकली 30, तो वैसे तुम दो। या फिर और एक स्मार्ट तरीका है, ये जो बाहर जो लाइन है ना, इस लाइन को तुम फिर से एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक्सटर्नल जियोमेट्री नाम का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करके इस पॉइंट को क्लिक करो, तो देखो ये पहला वाले का सेंटर मुझे मिल गया है। तो इन दोनों सेंटर को तुम ऐसे कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद इसका तुम कोई डायमेंशन दे दो। ये पहले बार मैंने रेडियस दिया था, अभी मैं डायमीटर दूंगा, तो डायमीटर यहाँ पर कितना दूंगा, डायमीटर 15 देकर एंटर मारता हूँ। उसके बाद क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद अभी मैं पॉकेट दबाऊंगा। अब देखो इस तरह से पॉकेट हो जा रहा है।
इस तरह से तुम पॉकेट कर सकते हो या फिर तुम थ्रू ऑल कर सकते हो, तो देखो पूरा होल हो जाएगा। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद ये पूरा एज ही है, तो इसको हमें थोड़ा सा कार्विस बनाना होगा। तो कार्विस बनाने के लिए यहाँ पर फिलेट का ऑप्शन है, फिलेट दबा के मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो देखो ऐसे कार्विस सा प्लेन भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ पर सिर्फ इस एज को नहीं, ये पीछे वाले एज को भी तुम ऐसे कर्विस बनाना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर तुम सिलेक्ट एज पर क्लिक करके फिर से इस एज पर भी क्लिक कर दो। उसके बाद फिर से थोड़ा सा बढ़ा कर कम करो। अब देखो दोनों तरफ ही यहाँ पर कर्विस सा आ गया। ओके, देखो दोनों तरफ आ गया। उसके बाद इसको ओके मार दो। और ये बाहर की तरफ में कर्विस नहीं, एक फ्लैट सरफेस देना चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं चैम्पर। चैम्पर को क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इस तरफ को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा चैम्पर, तो देखो इस तरह से यहाँ पर चैम्पर भी हो जाएगा। और थोड़ा कम भी कर सकते हो, मैंने 1.5 दबा के एंटर मारूंगा, थोड़ा सा कम हो गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर तुम सब कुछ कर सकते हो। और देखो ये जो अंदर जो ऐसे लाइन वगैरह दिख रहा है ना, इस लाइन को भी तुम यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। वो कैसे करोगे, ये आखिरी वाला जो एक्टिव है इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखो रिफाइन। इस रिफाइन को ऑन कर दो। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश करो। उसके बाद यहाँ पर हो जाना चाहिए था, पर कभी कभी नहीं भी होता है, कोई बात नहीं। ओके, कुछ कुछ पोजीशन पर हो जाता है पर यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद तुम इसको कलर वगैरह भी कर सकते हो। कलर कैसे करोगे, यहाँ पर इस आखिरी को क्लिक करके राइट क्लिक करके बस सेट कलर पर जाओ। कलर पर जाने के बाद कोई भी एक प्लेन क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके तुम कोई भी एक कलर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर भी कोई कलर, इस प्लेन को भी यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर दे देता हूँ, इस तरह से। और इस प्लेन को मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कलर देना पसंद करूंगा। ओके, इस तरह से तुम ये अंदर वाले जो पूरा पार्ट से इस पार्ट को, इस पार्ट को, और ये जो मैं घुमा रहा हूँ ना, ये मैं मिडिल माउस पहले दबा रहा हूँ, उसके बाद राइट लेफ्ट माउस दबा रहा हूँ, तो देखो घूम रहा है। पहले मिडिल, उसके बाद लेफ्ट, देखो घूम रहा है इस तरह से। कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करो दोनों तरफ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा। तो देखो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर कलर हो जाएगा पीछे की तरफ। या फिर तुम ऐसे अगर घुमाने में दिक्कत हो रही है ना, तो तुम यहाँ से भी, यहाँ पर देखो आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद ये फ्रंट व्यू, उसके बाद टॉप व्यू, उसके बाद साइड व्यू, उसके बाद रेयर व्यू, उसके बाद बॉटम व्यू, उसके बाद लेफ्ट साइड व्यू। ओके, यहाँ पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो, या फिर तुम यहाँ से भी घुमा सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बॉक्स से भी ऐसे घुमा सकते हो इस तरह से। ओके, तो इस प्लेन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाके फिर से वही कलर लूंगा, या फिर थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ ऐसे कुछ। उसके बाद इस प्लेन को क्लिक करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीनिश सा कलर लूंगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी आइसोमेट्रिक पर दबा देना, तो देखो इस तरह से हमारा कुछ हो गया। या फिर तुम तो यहाँ से सिर्फ कलर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ओके कर देना तो सारा कलर सेव हो जाएगा। पर मैं इसको कैंसिल करता करता हूँ। मैं यहाँ पर ये जो मटेरियल है इसको मैं सोने का बनाना चाहता हूँ या फिर कॉपर का बनाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो चैम्पर, जो लास्ट जो चीज़ है एक्टिव है। उसके बाद एडिट, एडिट नहीं, व्यू पर जाओ। व्यू पर जाने के बाद अपीयरेंस पर जाओ। अपीयरेंस पर जाने के बाद यहाँ पर देखो इसका कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। मैं अगर गोल्ड करूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा, तो देखो ये पूरा यहाँ पर गोल्ड का बना हुआ हो गया। ओके, तो इस तरह से तुम यहाँ पर मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। मटेरियल चेंज करने के बाद तुम कलर चेंज कर सकते हो। मटेरियल हमारा चेंज हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर कलर चेंज करूंगा। ओके, तो यहाँ इस प्लेन को क्लिक करूंगा, इस प्लेन को क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर कलर चेंज करूंगा। तो मटेरियल के हिसाब से देखो थोड़ा सा, देखो अभी ये जो साइनिंग आ रहा है ना, ये थोड़ा सा चेंज, कुछ देर पहले साइन अलग आ रहा था। ओके, तो अभी एक गोल्ड का हो चुका है, इसलिए साइन थोड़ा सा अलग आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, गोल्ड का साइन अलग होगा, हर मटेरियल का साइन अलग होगा। तो उसके बाद हमें इसका एक प्रिंट आउट, जो जिसको मैशिंग ड्राइंग कहते हैं, वो निकालना होगा। वो निकालने के लिए मैं इसको फ्रंट व्यू पर ले आऊंगा। फ्रंट व्यू पर ले आने के बाद मैं इसका वर्क बेंच चेंज करूंगा, टेक ड्रॉ पर जाऊंगा। टेक ड्रॉ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर देखो सारा ऑप्शन चेंज होगा। यहाँ पर हमें एक पेज लेना होगा, यहाँ पर देखो पेज आ गया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर तुम इस चैम्पर को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, लास्ट जो एक्टिव है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो इंसर्ट जो मटेरियल, इंसर्ट प्रोजेक्ट, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर से पेज पर जाओ। पेज पर जाने के बाद देखो ये फ्रंट व्यू यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें एक साइड व्यू चाहिए, साइड व्यू और एक टॉप व्यू चाहिए।
टॉप व्यू मिल गया। उसके बाद एक आइसोमेट्रिक मिल जाता तो भी अच्छा है, हाँ आइसोमेट्रिक मिल गया। और यहाँ पर स्केल है 1:1। उसके बाद मैं ओके करूंगा। अभी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा है, तो छोटे के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अगर बड़ा भी है तो तुम्हें छोटा भी कभी कभी करना पड़ सकता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट ग्रुप पर दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो स्केल टाइप, यहाँ पर पेज नहीं, यहाँ पर कस्टम करना होगा। उसके बाद इस स्केल को हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये देखो अभी ये यहाँ पर बढ़ रहा है इस तरह से। ओके, ये शायद काफी है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर, अच्छा इसको राइट व्यू है तो हमें इसी तरफ रखना होगा क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। और ये कभी फुदक फुदक कर यहाँ पर आ सकता है, इसलिए इसका जो पोजीशन है वो हम लॉक कर देंगे। इसको एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉक पोजीशन, इसको हम ट्रू कर देंगे, अब ये हिलेगा नहीं। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर सब कुछ, अच्छा ये जो, उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर डायमेंशन कैसे देंगे, यहाँ पर सिर्फ हम रेडियस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखो यहाँ पर डायमीटर भी दे सकते हैं, रेडियस, रेडियस पर क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पर पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर रेडियस पर क्लिक करूंगा। और ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा सॉरी ये अंदर वाला हो गया, इसको तुम फिर से क्लिक करके डिलीट मारो। ओके, इस एज को सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर रेडियस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पर इसका रेडियस 15 दिखा रहा है। ओके, क्योंकि हमने 15 लिया था। तुम्हें डायमीटर चाहिए तो डायमीटर भी ले सकते हो। ये अंदर का जो होल बनाया था इसको हम यहाँ पर डायमीटर लेंगे तो डायमीटर भी यहाँ पर 15 दिखा रहा है, मतलब रेडियस डायमीटर 15 है। ओके, और यहाँ पर रेडियस 15 है, मतलब डायमीटर 13 होगा टोटल। तो इस तरह से तुम दे सकते हो। यहाँ पर अगर डिस्टेंस देना चाहते हो तो यहाँ पर इस डिस्टेंस पर, सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस भी 30 दे सकते हो। 30 ही होगा क्योंकि रेडियस 50 है तो डायमीटर 30 होगा, 30 पूरा दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से अगर तुम यहाँ पर अंदर का जो लाइन है ये तुम मोटा करना चाहते हो, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी सेम है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाओ, यहाँ पर व्यू पर, सॉरी डेटा पर जाओ। डेटा पर जाने के बाद तुम्हें ना एक्चुअली थोड़ा सा ना ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी एक्चुअली, मैंने भी रट्टा नहीं मार के रखा है कि मुझे सब पता होगा। तो यहाँ पर देखो लाइन आ गया। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये देखो लाइन, यहाँ पर लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये देखो लाइन हुई थी 25 है, इसको अगर मैं 50 करके एंटर मारूंगा तो देखो ये थोड़ा सा मोटा हो गया। तो बारी बारी से सभी को ऐसा कर देना। तो इस तरह से तुम सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर टाइटल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फाइल पर जाके तुम्हें यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एच टी स्टेप फाइल में, या फिर तुम एक्सपोर्ट पीडीएफ भी कर सकते हो, या फिर प्रिंट प्रीव्यू करके भी पीडीएफ कर सकते हो। ओके, ये जो लाइन वगैरह दिख रहा है वो यहाँ पर प्रीव्यू पर नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर लेना। ओके, नॉर्मली ये पीडीएफ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, प्रिंटर तो नहीं है, पीडीएफ पर डाउनलोड हो जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट एक्सपोर्ट पीडीएफ भी डाल सकते हो। यहाँ पर तुम फाइल नेम वेम वगैरह कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्री कैड का इंट्रोडक्शन का वीडियो खत्म होता है। ओके, उसके बाद हमारा और भी बहुत सारा वीडियो आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए बाय बाय गाइज।